यह मणिकंदन और सिंधु दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। अगले दिन सिंधु बताती है कि वह प्रेग्नेंट है, जिसे सुन मणिकंदन सिंधु को अबॉर्शन करवाने के लिए बोलता है, लेकिन सिंधु अबॉर्शन करवाने से मना करती है और बच्चे को रखने की बात करती है। अगले दिन ये बात पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाती है। तभी सिंधु बताती है कि वह प्रेग्नेंट है, जिसे सुन उसके पिता को हार्ट अटैक आने लगता है और रोते हुए पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं। वही मणिकंदन के पापा मणिकंदन को डांटने लगते हैं और घर आने से मना करते हैं। मणिकंदन का दोस्त अपने घर में रहने का सलाह देता है। मणिकंदन और सिंधु दोनों उसके घर में रहने लगते हैं और साथ में दोनों कॉलेज जाने लगते हैं। मणिकंदन खर्चे के लिए काम पर जाने लगता है। मणिकंदन काम में होता है। रात में सिंधु घर में अकेली होती है। तभी अमित के दोस्त आकर उसके घर में पार्टी करने लगते हैं और सिंधु को शराब पीकर परेशान करने लगते हैं। आज सुबह मणिकंदन घर आता है तो उन लोगों को देखकर हैरान हो जाता है। अगले दिन मणिकंदन सिटी से बाहर किराए का घर ले लेता है और दोनों वही शिफ्ट हो जाते हैं। दोनों मिडिल क्लास की जिंदगी जीने लगते हैं। मणिकंदन और सिंधु को लेकर घर वाले परेशान होने लगते हैं। दोनों के बीच धीरे से लड़ाई होना शुरू हो जाती है। एक दिन मणिकंदन शराब पीकर घर आता है, जिससे सिंधु गुस्सा हो जाती है। मणिकंदन होने वाले बच्चे की कसम खाकर बोलता है कि बच्चे के होने तक शराब नहीं पीऊंगा। मणिकंदन खर्चे के लिए अपने भाई से पैसे मांगने लगता है। अगले दिन मणिकंदन फिर से पीकर आता है, जिससे सिंधु पूरी तरह टूट जाती है। सुबह दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है। मणिकंदन सिंधु को बहुत डांटता है और काम पर चला जाता है। सिंधु की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती है। वह मणिकंदन को कॉल करती है, लेकिन मणिकंदन गुस्से में कॉल नहीं उठाता है। तभी सिंधु को पड़ोसी के लोग देखते हैं और हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। सिंधु को बच्चा होता है। सिंधु बच्चे को हॉस्पिटल में छोड़कर चली जाती है। मणिकंदन बच्चे को लेकर घर जाता है, लेकिन उसके पापा मणिकंदन को घर के अंदर आने नहीं देते। मणिकंदन बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है और बच्चे को अनाथ आश्रम छोड़ने पहुँच जाता है। बच्चे को अनाथ आश्रम छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में मणिकंदन रोने लगता है और बच्चे को लेने वापस अनाथ आश्रम जाता है। मणिकंदन अनाथ आश्रम से बच्चा को घर ले आता है। तभी बच्चा रोने लगता है। घर की नौकरानी बच्चा को सुला देती है और बच्चे को दूध पिलाने की बात करती है। तभी अमित नौकरानी को दूध पिलाने को बोलता है, जिससे नौकरानी भड़क जाती है। नौकरानी बच्चे का नाम पूछती है। मणिकंदन बच्चे का नाम आदित्य बताता है। आदित्य कुछ साल बाद बड़ा हो जाता है और स्कूल जाने लगता है। वही मणिकंदन ऑफिस में काम करते हैं। एक दिन मणिकंदन शॉपिंग मॉल में होते हैं। तभी मणिकंदन को उसके बचपन की दोस्त मिल जाती है और मणिकंदन को अच्छे जॉब के लिए रेफर करने की बात करती है। अगले दिन मणिकंदन उसके दोस्त के ऑफिस पहुंच जाते हैं। मैनेजर मणिकंदन की बात सुनकर मणिकंदन को सीनियर पोजीशन में जॉब दे देती है, जिससे मणिकंदन की दोस्त जलने लगती है और उस पोजीशन के लिए किसी और को रेफर कर देती है, जिससे मणिकंदन बहुत गुस्सा हो जाता है। मैनेजर निकली एक्स वाइफ होता यह है। जब मणिकंदन आदित्य को लेने स्कूल जाते हैं, तभी उनकी मुलाकात एक अंकल से होती है। अंकल आदित्य को देखकर मणिकंदन को अपने दोस्त के ऑफिस में जॉब करने के लिए ऑफर करते हैं। मणिकंदन अंकल की बात सुनकर अगले दिन ऑफिस पहुंच जाता है। वहाँ ऑफिस के ओनर मणिकंदन को जब में रख लेता है और मैनेजर से मिलने के लिए बोलता है। ऑफिस के मैनेजर सिंधु निकलती है, जिससे दोनों एक दूसरे को देखकर दंग रह जाते हैं। मणिकंदन सिंधु को ऑफिस में देखकर वहाँ से निकल जाता है और अंकल के पास जाकर जॉब करने से मना करता है। अंकल मणिकंदन को समझाने लगते हैं और आदित्य के लिए जॉब करने के लिए बोलते हैं। मणिकंदन अंकल की बात सुनकर जॉब के लिए मान जाता है और 1 महीने के लिए जॉब करने लगता है। मणिकंदन ऑफिस में सिंधु को देखकर उसे दूर भागने लगता है। सिंधु ऑफिस में मणिकंदन को देखकर परेशान होने लगती है। अगले दिन मणिकंदन के टीम मेंबर साधना पैसे के लेन देन में कुछ गड़बड़ कर देती है, जिससे सिंधु साधना को डांटने लगती है। तभी मणिकंदन आकर सब कुछ ठीक करने की बात करते हैं और उसके दोस्त अमित से मिलकर सब कुछ ठीक कर लेते हैं, जिससे साधना मणिकंदन से इम्प्रेस हो जाती है और मणिकंदन के प्यार में खो जाती है। मणिकंदन को प्रपोज करने के लिए लंच में बुलाती है। तभी साधना मणिकंदन के पर्स में मणिकंदन और सिंधु की फोटो देखकर समझ जाती है कि दोनों लवर है। साधना मणिकंदन के पर्स में मणिकंदन और सिंधु की फोटो देखकर समझ जाती है कि दोनों लवर है। साधना और ऑफिस के टीम मेंबर मणिकंदन और सिंधु को मिलवाने का सोचते हैं। मणिकंदन और सिंधु को एक ही कमरे में बंद कर देते हैं और बाहर से उनका इंतजार करते हैं। तभी सिंधु गुस्से से बाहर आती है और साधना को थप्पड़ मार देती है। सिंधु मणिकंदन को डांटने लगती है और बोलती है, ये सब तुम्हारा प्लान है। अगले दिन ठगी सुपरवाइजर वापस आ जाता है और सिंधु को परेशान करने लगता है। तभी मणिकंदन आकर सुपरवाइजर को पीटने लगता है। रात बहुत ज्यादा हो जाती है तो मणिकंदन सिंधु को घर छोड़ देता है। ऑफिस में सिंधु को पता चलता है कि मणिकंदन ऑफिस छोड़कर बेंगलुरु जा रहा है, जिससे सिंधु सोच में पड़ जाती है। मणिकंदन लास्ट दिन ऑफिस आदित्य को लेकर जाता है। आदित्य भागते हुए सिंधु के पास पहुंच जाता है। सिंधु आदित्य और उसके पापा का नाम पूछती है, जिससे सिंधु को पता चलता है कि आदित्य उसी का बेटा है और रोने लगती है। सिंधु रोते हुए मणिकंदन के पास जाते हैं। मणिकंदन सिंधु से पूछते हैं, बच्चे को हॉस्पिटल में क्यों छोड़ा था। सिंधु बताती है कि उन्होंने बताया था कि मेरा बच्चा पैदा होने से पहले मर गया, जिसे सुनने वहाँ से चली गई। तभी मणिकंदन वहाँ से उठकर चले जाते हैं और आदित्य को लेकर आते हैं। आदित्य को सिंधु से मिलवाते हैं। दोनों फिर सेफ हो जाते हैं।